आदर्श पिलानी पशुपालन महाविद्यालय से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद गहरा गया है। मामले को लेकर एबीवीपी ने कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर धरना शुरू कर दिया। आरोप है कि कॉलेज के द्वितीय वर्ष की एक छात्रा के परिजन फीस जमा कराने कॉलेज पहुंचे थे। परिजनों का कहना है कि वे 30,000 रुपए जमा कराने आए थे और शेष फीस अगले महीने जमा कराने का अनुरोध किया, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने पूरी फीस एक मुश्त जमा कराने की बात कहते हुए छात्रा को कॉलेज में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान जब परिजनों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाना शुरू किया तो कॉलेज परिसर में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। वायरल वीडियो में कॉलेज का एक व्यक्ति वीडियो बना रहे परिजन को धक्का देकर बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। घटना से नाराज परिजन और एबीवीपी कार्यकर्ता कॉलेज के बाहर एकत्रित हो गए, जहां उन्होंने आज धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फीस को लेकर विवाद अपनी जगह है, लेकिन परिजनों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वह बेहद आपत्तिजनक है। उनका कहना है कि यदि किसी अभिभावक को आर्थिक कारणों से फीस जमा कराने में समय चाहिए था तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था। वहीं इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रशासन का कहना है कि संस्थान के निर्धारित नियमों के अनुसार फीस एक मुश्त जमा कराना अनिवार्य है और किस्तों में फीस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि प्रशासन ने यह भी कहा कि यदि परिजनों की ओर से लिखित आवेदन दिया जाता तो उनकी मांगों पर विचार कर राहत दी जा सकती थी। इधर वायरल वीडियो में कथित तौर पर परिजनों के साथ हुए व्यवहार को लेकर आमजन में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि एक शिक्षण संस्थान में अभिभावकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए और वीडियो में दिखाई दे रहा रवैया एक शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थान की गरिमा के अनुरूप नहीं है। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि परिजनों के साथ न्याय नहीं हुआ और मामले में उचित कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन और व्यापक रूप दिया जाएगा। फिलहाल यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, मैं कॉलेज के डायरेक्टर हूँ, महेंद्र सिंह चौधरी नाम है मेरा। ये सोमवार की बात है, तो ये जो भी मैटर हुआ उससे पहले क्लासेज हमने जीएनएम सेकेंडरी क्लासेज 16 तारीख से चालू कर दी। बच्चों को ये कह दिया था कि 15-20 दिन में फीस जमा सेकेंडरी की फीस जमा कर। किसी बच्चे ने 18 को 20 ने जमा कराते रहे, वो चल रहा था। लास्ट में हमने 30 तारीख को ये कहा कि भाई 2 तारीख संडे है, 3 को आएंगे तो फीस लेके आएंगे, ज़्यादा दिन हो गया, फीस जमा कराए। तो ये जो बच्ची है, आयना नाम है, उसके पिताजी नाम है मुकेश करके हैं, ये 30,000 रुपीज लेकर के आए कैशियर के पास। और ये बच्ची ऐसी है तो इसको छात्रवृत्ति से संबंधित फार्म भरना होता है। कैशियर बात है तो कैशियर बोला कि पूरी फीस जमा कराएं, क्योंकि आधी फीस की रसीद दूंगा तो फिर छात्रवृत्ति में फिर पूरी फीस मांगूंगी, रसीद मांगूंगी तो हमें दिक्कत आती है। उन्होंने वो फीस नहीं जमा कराई तो वो पेरेंट्स विक्रम जी जो है हमारे चेयरमैन है ट्रस्टी, उसके पास में चले गए। उनसे बैठ के उनसे बात की, उन्होंने कहा फीस जमा कराएं, 1 महीने का टाइम लेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1 महीने टाइम लेके एप्लीकेशन लिख दो तो देखेंगे, कंसिडर करेंगे। ये उनसे बैठे बात ही चल रही थी। इतनी देर में मैंने देखा कि उस वीडियो के हिसाब से वो एक मीडिया की रिपोर्ट करके आए हैं कोई सीधा ही, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बंद करो इसको, इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि आपस में कोई बात हुई। हमारा इसमें इससे कोई ध्येय नहीं है कि बच्ची को तंग करना या दलित है, इससे कोई, हमारे सब बच्चे बराबर हैं। दूसरा कि इस बच्ची से जो फीस मांगी, सभी बच्चों से जो फीस मांगी उसी हिसाब से फीस मांगी गई है। स्पेशली हाँ, बच्ची की अगर ये दिक्कत थी, कई बार कंसिडर करना पड़ता है, तो उन्हें ये कहना पड़ता है कि भाई रसीद 2 कटेंगे, 3 कटेंगे, फिर मर्ज करवा के एक रसीद करवाते हैं तो हमें अकाउंटेंसी में जो थोड़ी कमी आती है, हमारी दिक्कत आती है, हमारे पैसे की भी आती है, ऑडिट में भी हमें दिक्कत आती है कई बार कि 2 रसीद 3 रसीद कैसे कटनी है एक ही बच्चे को। उस चक्कर में ये चीज हुई। और अगर वो पेरेंट्स एप्लीकेशन लिख के देते और हम उसको टाइम देते 20 दिन, 25 दिन, महीना का जो भी टाइम मांगते उसके हिसाब से, तो फिर हम बच्ची को क्लास से निकालते तो ये मीडिया आते तो सही भी होता, क्योंकि बिल्कुल हमने कहने के बाद में बच्ची को क्लास से निकालो। उन्होंने तो बच्ची को फीस जमा कराने आई है, वो पेरेंट्स बैठा है और मीडिया भी आ चुका है। इसका हमें प्री प्लान था इसमें, और इसमें हमारा फीस मांग रहे और फीस एक साथ जमा कराने का ही है। और कहीं भी अगर राज्य सरकार ये कहती है कि 2 किस्तों में ले, 3 किस्तों में, हम लेने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। नॉन अटेंडिंग हम कराते नहीं शुरू से, और रेगुलर क्लासेज लगती हैं। बच्चों को 16 तारीख से क्लास लग गई, लगातार 3 तारीख
ये 4 तारीख को भी आई बच्ची नहीं, बच्ची को जानता नहीं था कि यही बच्ची है, तो फिर मैंने उसको क्लास में बैठाया कि बेटा बैठिए। लेकिन एक क्लास में बैठाने से सभी बच्चों से ही फीस नहीं मांगनी पड़ेगी बिल्कुल, यानी कि आज फीस हम नहीं मांग रहे हैं तो एक बच्ची इसको बैठाएंगा तो दूसरी को भी नहीं मांगूंगा, उसको भी बैठाना पड़ेगा। इस दोनों से हमारे काम नहीं चलेगा, सर हमें भी खर्चा होता है, हमारा भी खर्चा होता है, सारी चीजें होती हैं। आज जो एबीपी के जो बच्चे हैं सर, वो धरना प्रदर्शन कॉलेज के आगे दे रही हैं, उनसे बातचीत आपकी हुई है क्या? क्या कुछ ये बच्चे नहीं है, हमारी कॉलेज के बच्चे नहीं है, ये कोई एबीपी के जो छात्र हाँ बताए? एबीपी का कोई छात्र भी नहीं लगते मेरे हिसाब से, इन्होंने वेशभूषा के हिसाब से छात्र नहीं है कोई है, जैसे भी हैं ये लोग आए हैं थोड़ा प्रदर्शन करने को आ गए थे, पुलिस वाले भी आ गए थे, हमने उनको सूचना भी कर दी थी। और हमारा कोई ध्येय नहीं है कि हम बच्चों को तंग करें, बच्चों के साथ में गलत व्यवहार करें। और पेरेंट्स तो हमारे सब उनके कान हमारा रोजी रोटी चलती है, पेरेंट्स के साथ हम गलत व्यवहार करके करेंगे कैसे? पेरेंट्स के साथ में कोई नहीं, तो कोई आकर के जबरदस्ती, जो सोशल मीडिया है तो रजिस्टर्ड मीडिया है, पहले अपना आई कार्ड दिखाए कि सर मैं लिया है, ऐसा मैटर है। और एक बार सर अगर आप ये कर रहे हो तो मैं इसको न्यूज बनाऊंगा, मुझे न्यूज करनी पड़ेगी। हमें पहले इंटीमेट किया जाता है सर, आज के धरना प्रदर्शन में भी इंटीमेट किया जाता है कि सर हम धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर, और जो बात है हम मानेंगे उसकी। हम संस्था चलाने वाले, और ये जो मीडिया में बात फैलती है, अभी बरामद बातें होती है, एक साइड वन साइडेड बोलते हैं, दूसरी साइड। मैं उस दिन था नहीं, प्रेजेंट नहीं था, तो उस दिन सॉर्ट आउट करते, लेकिन मैं सीकर मेरी गाड़ी खराब हुई थी, मैं गाड़ी छोड़ने गया था, अगर होता तो मैं उस दिन करता। और मुझे तो आसान बनाने के बाद पता लगा, इंस्टाग्राम में चलाता नहीं, फेसबुक चलाता नहीं, तो मेरे को स्टाफ ने भेजा कि सर ये मीडिया में आया हुआ है। तब मैंने भी उनसे बात करने को उन्होंने फोन नहीं पाया। बात जो आप आए हुए हैं, ये सोमवार की बात है, आज बुधवार है, कल कोई ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने दोबारा किया, वो भी जातिगत भाव लेकर के, दलित का लेकर के, उस बात को बढ़ा करके इस माहौल क्रिएट कर रहे हैं। वो कौन है, वो कुलदीप मलिक है या उसका नाम आ रहा है, मैंने देखा, मैं चलाता नहीं, फेसबुक वगैरह नहीं चलाता, नहीं इंस्टाग्राम चलाता, तो मोबाइल में खुला रहता हूँ। मेरे बच्चे भी वगैरह करते हैं तो उनकी कोई दिक्कत भी नहीं है, हम चलाते भी नहीं, फेसबुक बच्चों को भी चलाना देते, मैं नहीं चला रहा। ये मामला था आदर्श पशुधन महाविद्यालय पिलानी। इसमें एक बहन जिसका नर्सिंग में एडमिशन है, उसके पिताजी शहर से फीस को लेकर बातचीत करने के लिए इस महाविद्यालय में आते हैं। एक किसान परिवार से आने वाला, मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले उसके पिताजी जब इस महाविद्यालय में आते हैं, जबकि जो शिक्षा के केंद्र हैं ये विद्या के मंदिर हैं, यहाँ कार्य जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनके चरित्र का निर्माण ऐसे महाविद्यालयों में किया जाता है। लेकिन जब ये फीस को लेकर आते हैं तो ये कहते हैं कि मेरे पास 30,000 रुपये हैं, बाकी पैसे मैं बाद में जमा करा दूंगा। लेकिन यहाँ का प्रशासन बड़ा ही हददर्मिता के साथ उनको कहता है कि आपको पूरे पैसे जमा करवाने तो करवाओ, अन्यथा हम उसको क्लास में नहीं बैठने देंगे, आप जा सकते हैं। इतना कहने पे ये कहते हैं कि बाकी जो पैसे हैं मैं बाद में जमा करवा दूंगा। ऐसा ना कोई नियम बना हुआ है कि पूरी फीस जमा करवाई जाए। उसके बाद ये प्रशासन के व्यक्ति, यहाँ के कॉलेज प्रशासन जो हठधर्मिता पे अड़ा हुआ है, यहाँ का भ्रष्ट प्रशासन जो ये कहता है कि पूरी फीस जमा, अन्यथा आपकी बेटी को हम नहीं क्लास में नहीं बैठने देंगे, ऐसा विषय होता है। फिर ये जब वीडियो की बात आती है, एक वीडियो जो इनका वायरल भी हुआ है, उसमें ये छीना झपटी करते हैं, इनके पिताजी की कॉलर भी ये पकड़ लेते हैं, बड़ी ही हठधर्मिता के साथ ये करते हैं। और आखिरी में जब जाते हुए कहते हैं कि आप कलेक्टर हो क्या, आपकी बेटी को पढ़ाना नहीं है क्या? तो मैं इस प्रशासन से पूछना चाहूँगा, इस देश में कलेक्टर की बेटी को ही पढ़ने का अधिकार है क्या? अगर उचित समय पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो विद्यार्थी परिषद पूरे राजस्थान में उग्र प्रदर्शन करेगी। और ऐसी कॉलेज तो भ्रष्ट कॉलेज हैं, उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करेंगे। आपका नाम? कुलदीप सिंह जागावत, विभाग संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, झुंझुनू विभाग। हाँ सर, मैं मुकेश कुमार अमीरवास से हूँ और मेरी बच्ची यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन है और जीएनएम करती है और इसकी दूसरी साल है और पहली साल का पैसा मैंने जमा करा दिया। और अब की बार अगर फीस जमा नहीं कराया आया न मैं, तब इन्होंने 30,000 रुपये लेके आया था, मैं इन्होंने जमा नहीं किया। ये बोला मेरे को तो पूरी फीस देनी पड़ेगी आपको। मैंने कहा कि मेरे पास तो सर 30,000 हैं और 1 महीने 1.5 महीने बाद मैं करवा दूंगा पूरा, लेकिन इन्होंने नहीं माना। तो मैंने अपने बड़े भाई हैं कुलदीप जी मलिक, उनसे बात की, उन्होंने एडमिशन करवाया था और वह आए तब उसकी कॉलर पर थी, धक्का मुक्की की और मेरे को बाहर ने भगा दिया। ये मैटर हुआ। कितनी फीस में बात हुई थी? टोटल कितनी फीस थी? मैं पहले तो 1,30,000 रुपये दी थी और दूसरी फीस थी 76,000 रुपये। अच्छा, उसमें कितने आपने जमा करवा दिए थे सेकंड ईयर के? मैं तो 30,000 रुपये लेके आया। अच्छा। और मैं 1-1.5 महीने का नाम लिया इनको, लेकिन ये मना कर दिया। ये बोला कि अगर 1.5 महीने में देगा तो तेरी बच्ची को ले जाओ आप और 1.5 महीने बाद मिल जाएगा।
बात की। अभी कितना समय हुआ बच्चे को यहाँ आते हुए? सिर्फ 1 महीना है।